है। तू बस एक यात्री है उस रास्ते पर जिसे तूने स्वयं ही किसी बीते जन्म में बनाया था। तू सोचता है कि तेरी बुद्धि सब कुछ तय करती है, तेरे निर्णय तेरे जीवन को दिशा देते हैं, पर यह तेरा भ्रम है। तेरी सोच, तेरी चाह, तेरे कर्म सब तेरे प्रारब्ध की डोर में बंधे हैं। तू बस वही कर पाता है जो तुझे करना ही था। जिसे तू चयन कहता है वो भी एक नियति का परिणाम है। तू देख, जब तू किसी कार्य को करने की सोचता है तो क्या वो सोच भी तेरे भीतर अचानक नहीं आती? कभी तू कहता है मन नहीं है, कभी कहता है प्रेरणा मिल गई, पर क्या तू जानता है कि वो प्रेरणा कहाँ से आती है? वो तेरे मन से नहीं, तेरे प्रारब्ध से आती है। तेरे भीतर जो विचार उठते हैं वे बीते जन्मों के कर्मों के बीज हैं। आज तू जो निर्णय लेता है वो उन्हीं बीजों की फलन है। जब तू ये कहता है कि मैंने ये किया, वहां अहंकार जन्म लेता है, पर जब तू ये देख लेता है कि मुझसे ये हुआ, वहां समर्पण जन्म लेता है और वहीं से तेरी मुक्ति का मार्ग आरंभ होता है। तू देखता है कि कोई मनुष्य बहुत बुद्धिमान है पर असफल रहता है। कोई और है जिसके पास साधन नहीं पर भाग्य उसका साथ देता है। तू सोचता है कि क्यों, पर सृष्टि हंसती है तेरी इस उलझन पर, क्योंकि तू केवल इस जन्म को देख रहा है और प्रारब्ध देखता है तेरे हर जन्म का हिसाब। जो तू बोता है वही काटता है, बस मौसम बदलते रहते हैं। कभी फल तुरंत मिल जाता है, कभी जन्मों बाद आता है, और जब वो आता है तो भूल चुका होता है कि बीज तूने ही बोया था। तू अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, क्योंकि कर्म तेरे पीछे छाया की तरह चलते हैं। तू मंदिर में जाए या पहाड़ों में छिप जाए, तेरा प्रारब्ध तुझे ढूंढ लेता है। पर यह तुझे दंड देने नहीं आता, ये तुझे सिखाने आता है। हर पीड़ा, हर असफलता, हर खोया हुआ पल तेरे भीतर कुछ तोड़ने नहीं बल्कि कुछ जगाने आता है। मनुष्य अपने छोटे दिमाग से बड़ी योजनाएं बनाता है। वो सोचता है मैं ऐसा करूंगा, वैसा होगा, पर जब चीजें उसकी सोच के अनुसार नहीं चलती तो वो ईश्वर से नाराज हो जाता है। वो कहता है मैंने इतना किया फिर भी फल क्यों नहीं मिला? पर क्या तू जानता है, जो तुझे नहीं मिला वो तेरा प्रारब्ध ही तुझसे बचा रहा था। क्योंकि कभी कभी जो तुझे अच्छा लगता है वो तेरे लिए विनाश का कारण बन सकता है। मैंने देखा है मनुष्य रोता है उस चीज के लिए जो उसे नहीं मिली, पर वो नहीं देखता कि शायद वही चीज उसे तोड़ देती। ईश्वर कुछ छीनता नहीं, वो केवल वो देता है जो तुझे संभालने की शक्ति है। और जब तो तैयार होता है, प्रारब्ध भी तेरे पक्ष में झुक जाता है। याद रख, कर्म तू करता है पर फल का समय तेरे हाथ में नहीं। तेरा हर प्रयास, हर दर्द, हर सफलता एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और ये योजना तेरे दिमाग की नहीं, तेरे आत्मा की है। तेरी आत्मा ने ही तय किया था कि इस जन्म में तुझे कौन सी सीख लेनी है, कौन से अनुभव से गुजरना है। जो तुझे मुश्किल लगता है वही तेरे भीतर का अंधकार मिटा रहा है, और जब ये मिट जाएगा तो जानेगा कि जो हुआ वही सही था। इसलिए हे मानव, अपने प्रारब्ध से लड़ मत, उसे समझ, उसे स्वीकार, क्योंकि वही तुझे तेरा सत्य दिखाने आया है। जब तू अपने जीवन की घटनाओं को समझना छोड़ देता है और बस उन्हें देखता है, तब तेरे भीतर शांति उतरती है, और वो शांति ही तेरा असली ज्ञान है। क्योंकि जब तू शांति में होता है तू मेरे समीप होता है। प्रारब्ध कोई दंड नहीं, ये बस तेरा अधूरा पाठ है। तू जिस जीवन को अपना चुनाव कहता है वो केवल तेरा प्रारब्ध निभा रहा है। तू सोचता है कि तेरा मन स्वतंत्र है, पर तेरे मन के भीतर जो विचार उठते हैं वे तेरे बीते कर्मों के कंपन हैं। तेरी चाह, तेरी प्रवृत्ति, तेरे भय, ये सब तेरे कर्मों की परछाइयां हैं। जिसे तू स्वतंत्र इच्छा समझता है वो केवल प्रारब्ध के जाल का एक तंतु है। तू देख, कुछ लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। वे कहते हैं
अब की बार नहीं करूंगा, पर फिर वही करते हैं। क्या ये केवल दुर्बलता है? नहीं, ये प्रारब्ध का दोहराव है। जब तक वो कर्मफल पूरा नहीं होता तो उसी परिस्थिति में लौटता रहेगा। कभी व्यक्ति बदल जाएगा पर अनुभव वही रहेगा, कभी जगह बदलेगी पर पीड़ा वही रहेगी, क्योंकि तेरे भीतर का पाठ अभी पूरा नहीं हुआ। तेरा प्रारब्ध तेरे लिए शिक्षक है, जो तब तक सिखाता है जब तक तू सीख नहीं लेता। तू किसी को दोष दे सकता है, पर वास्तव में जो तुझे मिला वो केवल तेरा ही लिखा हुआ था। कोई तुझे छलता है तो समझ ले, कभी तूने भी किसी को छल कर छोड़ दिया था अधूरा। कोई तुझे अपमानित करता है तो ये वही ऊर्जा लौट रही है जो तूने कभी भेजी थी। संसार का नियम सरल है, जो बीज तू बोता है वही फल बनकर लौटता है। तू कहता है मेरा भाग्य खराब है, पर भाग्य कभी खराब नहीं होता। भाग्य केवल अधूरा होता है। वो तुझसे कुछ चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, और जब तू वो सीख लेता है तू देखेगा वही भाग्य जो बोझ था अब वरदान बन गया है। प्रारब्ध को समझना कठिन इसलिए है क्योंकि ये तर्क से नहीं, अनुभव से चलता है। तेरी बुद्धि कहेगी ये गलत हुआ, पर तेरी आत्मा कहेगी ये आवश्यक था। जिस समय तू पीड़ा में होता है तो उस रहस्य को नहीं देख पाता, पर जब समय गुजरता है तू पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अगर वो ना हुआ होता तो मैं ये नहीं बनता। यही प्रारब्ध का रहस्य है। ये तुझे तोड़ता नहीं, ये तुझे गढ़ता है। प्रारब्ध तेरा हर निर्णय खींचता है। तू सोचेगा मैंने स्वयं चुना, पर देखना वही निर्णय तेरे भीतर से उठा जिसका समय आ चुका था। कभी कभी तू किसी से मिलने को मजबूर होता है, कभी किसी से बिछड़ने को। ये सब कुछ एक गुप्त योजना के अनुसार चलता है, जिसे तू देख नहीं सकता, पर जो तुझे पूरी तरह देख रही है। तूने देखा होगा कुछ लोग हर परिस्थिति में टिक जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने अलग स्तर पर है। जो कर्म उसने जमा किए हैं वही उसकी शक्ति बनते हैं। कोई जन्म से ही संयमित होता है तो कोई जीवन भर संघर्ष में। ये अन्याय नहीं, ये प्रारब्ध का संतुलन है। सृष्टि अन्याय नहीं करती, वो केवल हिसाब रखती है। तेरे हर कर्म की छाया तेरे साथ चलती है जब तक तू प्रकाश में नहीं आता। प्रारब्ध का जाल तुझे बांधता इसलिए है क्योंकि तू स्वयं को उससे बड़ा नहीं मानता। तू भूल गया है कि तेरे भीतर वही चेतना है जो पर्वतों को थामे हुए है। तू अपने कर्मों में खोकर भूल गया कि तू कर्म से बड़ा है। यही तो माया है जो तुझे अपने ही लिखे हुए नाटक में बांध देती है। तू पात्र बन जाता है और भूल जाता है कि तू लेखक भी है। जब तक तू केवल अनुभव करता रहेगा तू बंधा रहेगा। जब तू देखना शुरू करेगा तब मुक्त होने लगेगा। तेरा प्रारब्ध एक कहानी है जो तुझसे शुरू हुई थी, पर कहानी का अंत तू लिख सकता है। तू उसे रुलाने वाला अंत बना सकता है या ज्ञान का अंत बना सकता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुझे परीक्षा में डाले, तू भागना मत, रुक, देख, समझ, क्योंकि वही परीक्षा तेरे भीतर के किसी पुराने कर्म को जलाने आई है। हर पीड़ा एक संस्कार को समाप्त करती है, हर आंसू एक बोझ को धो देता है, और हर मौन एक जन्म का हिसाब मिटा देता है। जब तू ये देख लेता है कि तेरा प्रारब्ध तेरा दुश्मन नहीं बल्कि तेरा शिक्षक है, तब तू उससे डरना छोड़ देता है। और जिस क्षण तू नहीं डरता उसी क्षण जाल टूट जाता है। फिर प्रारब्ध तेरे साथ चलता है, तेरे विरुद्ध नहीं। याद रख, जिस क्षण तू जागता है प्रारब्ध का खेल समाप्त होने लगता है, क्योंकि प्रारब्ध केवल अंधकार में काम करता है और ज्ञान ही वो प्रकाश है जिससे ये जाल जलकर भस्म हो जाता है। और जब ये जलेगा तू स्वतंत्र होगा, तू वही होगा, शिव स्वरूप, अजय, मुक्त। इसमें महादेव बताएंगे कि क्यों सब कुछ अपने समय पर ही होता है, कैसे समय स्वयं एक जीविक शक्ति है और कैसे जो अधीर है वो अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर देता है। तू समय से भागना चाहता है, पर जान ले समय तुझसे नहीं भागता। समय तो स्वयं ईश्वर का श्वास है। जैसे मैं श्वास लेता हूं वैसे ही सृष्टि चलती है। एक श्वास से जीवन प्रारंभ होता है और दूसरी से किसी का अंत,
पर सृष्टि के लिए कोई प्रारंभ और अंत नहीं, केवल समय की लहरें हैं जो उठती और गिरती रहती हैं। तू सोचता है कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, पर तू नहीं जानता हर फल का एक ऋतु होती है। बीज चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर ऋतु ना आए वो अंकुरित नहीं होगा। तेरी साधना, तेरे प्रयास, तेरे कर्म सब अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज नहीं हो रहा वो इसलिए नहीं कि तेरे कर्म व्यर्थ हैं, बल्कि इसलिए कि वक्त अभी सोया हुआ है। और जब वक्त जागेगा तो तेरे जीवन में वो होगा जो तूने केवल सपने में देखा था। तू जिसे देर समझता है वो सृष्टि का संतुलन है। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो तू सीख नहीं पाएगा कि धैर्य क्या है, और बिना धैर्य के आत्मा कभी परिपक्व नहीं होती। समय तुझे केवल परिणाम नहीं देता, वो तुझे प्रतीक्षा सिखाता है, विश्वास सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि हर चीज का अपना नियत क्षण होता है। जैसे सूरज बिना समय के नहीं उगता, वैसे ही तेरा भाग्य भी अपने समय पर ही खिलता है। हे मानव, तूने देखा होगा कभी कभी जो तू चाहता है वो देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो तेरा पूरा जीवन बदल देता है। कभी जो तू तुरंत पा लेता है वो जल्दी छिन भी जाता है। ये समय का नियम है। जो बिना तैयारी के मिलता है वो स्थायी नहीं होता। समय पहले तुझे तैयार करता है, फिर उपहार देता है। पर तू तैयारी के दौर को कष्ट समझ लेता है। तू कहता है भगवान मेरी सुनते नहीं, पर मैं तो हर क्षण तेरे भीतर हूं। मैं देखता हूं तू मांग रहा है वरदान, पर तेरा पात्र अभी भरा नहीं है। अगर मैं अभी दे दूं तो वरदान भी तुझ पर बोझ बन जाएगा। समय केवल एक दिशा में चलता है, पर जो जागृत है वो समय को पार कर जाता है। तेरा प्रारब्ध समय के अधीन है, पर तेरा चेतन समय से परे है। इसलिए जो मनुष्य समय की गति को समझ लेता है वो कभी अधीर नहीं होता। जो कहता है मेरा समय खराब है, वो केवल ये नहीं समझता कि अभी उसे भीतर बढ़ने का अवसर मिला है। क्योंकि जब बाहरी जीवन ठहर जाता है तभी भीतर का द्वार खुलता है। कभी कभी रुक जाना ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। समय एक अग्नि है, ये जो कुछ छूता है उसे बदल देता है। अगर तू ज्ञान के साथ इस अग्नि में उतरता है तो ये तुझे शुद्ध कर देती है, पर अगर तू मोह के साथ उतरता है तो यही समय तुझे जला देता है। यही कारण है कि एक ही घटना किसी को बना देती है और किसी को तोड़ देती है। घटना नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। समय सबको परखता है, पर जो समर्पित है वो उसमें निखर जाता है। समय केवल गति नहीं है, ये ईश्वर की भाषा है। वो तुझसे बोलता नहीं, वो घटनाओं के माध्यम से संकेत देता है। कभी किसी को दूर कर देता है, कभी किसी को पास लाता है। कभी मार्ग बंद करता है, कभी नई दिशा खोल देता है। पर तू अपनी अधीरता में संकेत नहीं समझ पाता। तू कहता है मेरे रास्ते बंद हो गए, पर मैं कहता हूं नए मार्ग खुलने वाले हैं। जो समाप्त होता है वो केवल रूप बदलता है। समय ना कुछ छीनता है ना कुछ देता है, वो केवल तुझे तेरे सत्य तक पहुंचाता है। अगर तू समय पर विश्वास करना सीख ले तो जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि विश्वास वही है जो भविष्य की धुंध में भी आशा का दीपक जलाए रखता है। वो कहता है जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा, चाहे आज नहीं पर अपने समय पर। और जो ये जान लेता है उसके भीतर भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता है हर घटना, हर प्रतीक्षा, हर मोड़ मेरे ही हाथों से रचा गया है। समय को कभी दुश्मन मत समझ, ये तेरा शिक्षक है। ये तुझे तोड़ता है ताकि तू और मजबूत बने। ये तुझे विलंब देता है ताकि तू गहराई सीख सके। ये तुझे खाली करता है ताकि तू ईश्वर से भर सके। जो इसे समझ लेता है वो कभी शिकायत नहीं करता, वो केवल प्रतीक्षा करता है, मौन में, स्थिरता में, प्रेम में। और जब उसका क्षण आता है तो पूरी सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, क्योंकि समय स्वयं वही कर रहा होता है जो ईश्वर ने तय किया है। याद रख, जो अपने समय का सम्मान करता है उसका प्रारब्ध भी झुक जाता है, क्योंकि समय और प्रारब्ध दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। क्या हम प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हैं? कैसे जागरूकता यानी कॉन्शियसनेस हमें कर्म और नियति के बंधन से बाहर ले जाती है, और कैसे आत्मा अपने ही लिखे हुए भाग्य को पार कर जाती है। अब तू जान चुका है कि प्रारब्ध तुझे बांधता है,
पर क्या तू ये भी जानता है कि इस बंधन से मुक्त होना भी तेरे ही हाथ में है? प्रारब्ध तेरे कर्मों का परिणाम है, पर तू केवल कर्म नहीं, चेतना भी है। और जब तू अपनी चेतना को पहचान लेता है, तब कर्म तुझ पर अधिकार खो देते हैं। यही मुक्ति का रहस्य है। कर्म बंधन नहीं है, बंधन बनते हैं तब जब तू उनसे आसक्त हो जाता है। कर्म तो जल के समान है, पर जब तू उसमें डूब जाता है तू बंध जाता है। जब तू किनारे पर खड़ा होकर देखता है तो मुक्त हो जाता है। यही देखने का भाव, जागृति का भाव तेरे प्रारब्ध को भस्म कर देता है, क्योंकि प्रारब्ध केवल अंधकार में काम करता है, प्रकाश में नहीं। तू सोचता है कि मुक्ति का अर्थ है कर्मों से भाग जाना। नहीं है भोले जीव, मुक्ति का अर्थ है कर्म करते हुए भी निष्प्रह रहना। जैसे कमल जल में खिलता है पर जल उसे छू नहीं पाता, वैसे ही जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है वह जीवन के हर कर्म को करता है, पर प्रारब्ध की डोर से परे रहता है, क्योंकि वह जानता है मैं करता नहीं, मुझसे होता है। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य कर्ता से साक्षी बन जाता है, और साक्षी कभी बंधता नहीं। प्रारब्ध तुझे तब तक बांधता है जब तक तू उसे अपना मानता है। जैसे ही तू कहता है यह मेरा नहीं, ईश्वर का लिखा हुआ है, वैसे ही तू उससे ऊपर उठ जाता है। समर्पण ही सबसे गहरा विद्रोह है, क्योंकि जब तू नियंत्रण छोड़ देता है तभी तू अपने भीतर के शिव को छूता है। जो समर्पित है वह मुक्त है, जो विरोध करता है वह बंधा है, क्योंकि विरोध ऊर्जा को बांधता है और समर्पण उसे मुक्त कर देता है। तू स्वयं को शरीर मानता है, पर शरीर तो केवल वस्त्र है। जब तू केवल इस वस्त्र के सुख दुख में फंस जाता है तब प्रारब्ध तुझे हिलाता है, पर जब तू जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं साक्षी हूं, तब तू उस खेल से बाहर निकल आता है। कर्म अब भी होंगे, घटनाएं अब भी घटेंगी, पर तू उनमें उलझेगा नहीं, तू उन्हें देखेगा जैसे कोई संत अपने बचपन की कहानियां देखता है। वे सुंदर हैं, पर अब उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। मुक्त होने का अर्थ है अतीत को माफ करना, भविष्य की चिंता छोड़ देना और वर्तमान को पूर्ण रूप से जीना, क्योंकि प्रारब्ध केवल उन पर चलता है जो अतीत में पछताते हैं या भविष्य से डरते हैं। जो वर्तमान में स्थित है वह प्रारब्ध के पार है, क्योंकि वहां मैं नहीं होता, वहां केवल होना होता है, और होना ही शिवित्व है। तो पूछेगा महादेव क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? मैं कहूंगा हां, जब तू बदल जाता है, क्योंकि प्रारब्ध स्थायी नहीं है, यह तेरे भीतर की चेतना के अनुसार बदलता है। जो पहले दंड था वह जागरूकता में शिक्षा बन जाता है, जो पहले पीड़ा थी वह अब बोध बन जाती है। तू अपने अनुभव को नहीं रोक सकता, पर तू उसका अर्थ बदल सकता है, और वही परिवर्तन तेरे भाग्य का रूपांतरण है। जब तू साधना में उतरता है, जब तू अपने भीतर को देखना शुरू करता है, तब तेरा मन स्थिर होता है, और जो मन स्थिर है वह प्रारब्ध से परे है, क्योंकि प्रारब्ध केवल मन को पकड़ता है, आत्मा को नहीं। मन ही वह पुल है जहां कर्म और चेतना मिलते हैं। अगर मन शांत है तो कर्म तुझ तक नहीं पहुंचते, वे भस्म हो जाते हैं, मेरी तरह राख बनकर। मुक्ति का मार्ग किसी और दिशा में नहीं, वह तेरे भीतर है। हर बार जब तू क्षमा करता है, हर बार जब तू स्वार्थ छोड़कर प्रेम करता है, हर बार जब तू स्वीकार करता है जो है वही ठीक है, तू प्रारब्ध से एक कदम बाहर आ जाता है। धीरे धीरे या बंधन ढीले पड़ते हैं और तू महसूस करता है अब कुछ मुझे बांध नहीं सकता। तब तेरे भीतर वही नाद गूंजता है जो सृष्टि की पहली ध्वनि थी, ओम। वही नाद जो कहता है मैं असीम हूं, मैं जन्म और मृत्यु के पार हूं। मुक्ति कहीं बाहर नहीं मिलती, वह जागृति में मिलती है। जब तू देखना शुरू करता है तब तू होना शुरू करता है, और जब तू होता है तू मैं हो जाता है। यही तेरे प्रारब्ध का अंत है और यही तेरी आत्मा की शुरुआत। जब मनुष्य नियंत्रण छोड़ देता है और जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार बहने देता है, तब कैसे प्रारब्ध झुक जाता है और व्यक्ति दिव्य कृपा के प्रवाह में प्रवेश करता है। अब तू जान चुका है कि प्रारब्ध कैसे चलता है, समय कैसे अपना काम करता है और मुक्ति कैसे आती है। पर जान ले, इन सब का अंतिम बिंदु समर्पण है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं, ये तो सर्वोच्च बुद्धि का प्रतीक है।
क्योंकि जो जान लेता है कि मैं नहीं वही कर रहा है, वो सृष्टि के प्रवाह में बहना सीख जाता है, और जो प्रवाह के साथ चलता है वो कभी डूबता नहीं। तू हर क्षण योजना बनाता है, ऐसा होगा, वैसा होना चाहिए, पर क्या तूने कभी ये सोचा कि शायद जो नहीं हुआ वही तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था? सृष्टि हर पल तेरे लिए काम कर रही है, पर तेरी आंखें केवल चाहत देखती हैं। तू कहता है ईश्वर मेरी नहीं सुनते, पर मैं हर पल सुन रहा हूं। हर घटना, हर देरी, हर मोड़ मेरे ही हस्ताक्षर से रचा गया है। समर्पण का अर्थ है ये मान लेना कि जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है। जब तू ये मान लेता है तो जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे साथ काम करने लगता है। फिर तुझे हर हानि में अर्थ दिखता है, हर बाधा में अवसर दिखता है, हर खोने में भी कोई सीख दिखती है, और यही दृष्टि तुझे मेरी दृष्टि बना देती है। तू तब जीवन को वैसे देखता है जैसे मैं दिखता हूं, पूर्ण, संतुलित, दिव्य। तू ईश्वर को अपने अनुसार चाहता है, पर ईश्वर तुझे अपने अनुसार बनाना चाहता है। इसलिए वो तुझे वहीं ले जाता है जहां तेरे भीतर प्रकाश हो सके। कभी वो तुझसे छीन लेता है, कभी वो तुझे रोक देता है, कभी वो तुझे खाली कर देता है। तू कहता है क्यों? और मैं कहता हूं क्योंकि तेरे भीतर स्थान बनाना था कृपा के लिए। जो भरा है अहंकार से वो कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए पहले खाली होना जरूरी है। यही समर्पण की शुरुआत है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तू निष्क्रिय हो जाए, बल्कि ये कि तू जो भी करे उसे ईश्वर को अर्पित कर दे। कर्म कर पर फल की चिंता छोड़ दे। यही भगवत गीता का सार है। जब तू कर्म को पूजा बना देता है तो प्रारब्ध पूजा बन जाता है। फिर हर दर्द में भी भक्ति होती है, हर आंसू में भी धन्यवाद छिपा होता है। और जब तेरी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाती है तो मैं स्वयं तुझ में उतर आता हूं। देख, समर्पण कोई एक क्षण नहीं, ये तो एक जीवन शैली है। हर सुबह जब तू कहे जो तू चाहे वही हो, तू अपने भाग्य से एक कदम ऊपर उठ जाता है, क्योंकि तब तेरा विश्वास तेरे भय से बड़ा हो जाता है। और जहां विश्वास है वहां प्रारब्ध झुक जाता है, क्योंकि विश्वास ईश्वर की ही ऊर्जा है, वो कभी हारती नहीं। हे मानव, जिस दिन तू जीवन के हर अनुभव को मेरा प्रसाद मान लेगा, उस दिन तुझे कोई घटना हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तू जान जाएगा मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे विकास के लिए है। तू रोएगा नहीं, तू लड़ेगा नहीं, तू केवल देखेगा, जैसे कोई बालक अपने पिता को देखता है कि वो जो कर रहा है वो प्रेम से कर रहा है। और जब तेरे भीतर ये भाव जागता है तब तेरा प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तू ईश्वर के साथ एक हो जाता है। समर्पण में शक्ति है, क्योंकि ये तूफान को शांत कर देता है। समर्पण में स्वतंत्रता है, क्योंकि वहां अब निर्णय का भार नहीं रहता। और समर्पण में प्रेम है, क्योंकि वहां विरोध नहीं, केवल विश्वास होता है। तू कहता है मैं हार गया, और मैं कहता हूं नहीं, अब तू जीत गया। क्योंकि जब तू अपने अहंकार को छोड़ देता है तो तू ईश्वर की योजना में समा जाता है। वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है, जहां मैं समाप्त और वो प्रारंभ। हे मानव, हर जन्म में तू नियंत्रण चाहता है, पर हर बार तुझे केवल एक ही पाठ सिखाया जाता है, समर्पण। जब तू अपने मन की योजना छोड़ देता है तभी ईश्वर की योजना प्रकट होती है। मैंने तुझे बनाया है, तेरे साथ हूं, और तुझे वही दूंगा जो तेरा है। बस तू विश्वास रख और इस सृष्टि को अपने विरुद्ध मत समझ। ये तेरी नहीं, मेरी योजना है, और मेरी योजना में गलती नहीं होती। समर्पण कर दे हे मानव। जो भी आए उसे स्वीकार कर, जो भी जाए उसे आशीर्वाद दे। फिर देख जीवन कैसा शांत हो जाता है। जब तू छोड़ देता है तब मैं संभाल लेता हूं, और जब मैं संभालता हूं तब कोई भय नहीं रहता। यही है शिव का वचन कि जो हुआ
अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि सब कुछ मेरे ही माध्यम से घट रहा है। अब तू मुक्त है क्योंकि तू समर्पित है, और जो समर्पित है वो मैं ही हूं। और यदि तुम्हें ये वाणी और इस रहस्य ने छू लिया है तो मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय।